आज का विषय है मानस रोग। मानस रोग क्या है और उससे मुक्ति। मानस रोग का मतलब होता है मन से उत्पन्न होने वाला रोग। रोग का क्या काम है? दुख। एक शारीरिक दुख होता है और एक मानसिक दुख जो मन से उत्पन्न होता है। शारीरिक दुख से आदमी को शारीरिक पीड़ा, जर, बुखार, जुकाम यावत चीजें होती हैं। इससे शरीर नुकसान होता है। लेकिन एक है मानस रोग, जिस रोग के चलते आदमी जन्म मरण के प्रवाह में चला जाता है। तो मानस रोग है क्या? इस पर गोस्वामी जी ने बड़ी अच्छी चर्चा की है। थोड़ा हम इस पर विचार करें कि उन्होंने क्या कहा। कि सुनहु तात अब मानस रोगा। यह प्रकरण है काकभुसुंडी जी गरुण को मानस रोग के बारे में बता रहे हैं। सुनहु तात मानस रोगा, जाते दुख पावहीं सब लोगा। जिस रोग से सभी लोग दुखी, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहते पुनि उपजय बहुसूला। मोह है क्या? अब इस पर विचार करना चाहिए कि मोह के चलते नाना प्रकार का दुख उत्पन्न होते हैं। सभी दुखों का जड़ जो है मोह। मोह वह चीज है कि जिसको देख कर मन मोहित हो जाए, आसक्त हो जाए। जगत में कौन सी ऐसी चीज है जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है? अगर ऐसी चीज है तो यह प्रकृति की वस्तु है। जैसे देखा, कोई एक रूपवती सुंदर स्त्री हो, वह प्रकृति के तत्वों से ही है, लेकिन उसको देखकर मन मोहित हो जाता है। कहीं रुपया हो, पैसा हो, धन हो, दौलत हो, कहीं गिरा पड़ा हो, मन मोहित हो जाता है। जब मन मोहित हो गया तो उसकी कामना हो गई, इच्छा हो गई, उसके प्रति लगाव हो गया, लालच हो गई, जिसका मूल है लोभ। जब इसको पाने में विघ्न होता है तो क्रोध उत्पन्न होता है। गोस्वामी जी ने कहा कि तात तीन अति प्रबल खल, काम, क्रोध और लोभ। का तीन प्रबल खल है, काम, क्रोध और काम का मतलब होता है कामना। कामना की पूर्ति चाह लोभ, और लोभ में जब विघ्न पड़ता है तो क्रोध आ जाता है। यही प्रबल खल है। तो मोह सकल व्याधिन कर मूला,
अत्यहिते पुनि उपजय बहुसूल। काम बात कफ लोभ अपारा क्रोध पीतनिक छाती। कामना यह मन की चीज है। बात जो है शरीर तल पर है, केवल उपमा दी गई है। कामना जो है बात रोग है, काम बात। और जो लोभ है का वह कफ है, और क्रोध जो है पित्त है। पित्त बड़ी गर्म होती है, पित्त से क्रोध पित्तनिक छाती जा रहा। क्रोध होता है तो हृदय में जलन हो जाती है, ऊर्जा हो जाती है, तीन तो है। लेकिन प्रीत कराएं जब तीनों भाई तो उपजय सन्निपात दुख। अर्थात कफ पित्त बात जब तीनों एक साथ उत्पन्न हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो सन्निपात रोग हो जाता है, बड़ा दुख होता है। उसी प्रकार काम क्रोध और लोभ जब तीनों उत्पन्न हो जाते हैं तब बड़ा भयंकर दुख होता है। विषय मनोरथ दुर्गम नाना। मन के अंदर जो विषयों की मनोरथ होती है, विषय क्या है? शब्द स्पर्श रूप रस। शब्द का संबंध किससे है? जैसे हम साधना में बैठते हैं तो शब्द सुनाई देता है। अब मन फंस गया शब्दों में, सुनने में। स्पर्श क्या है? स्त्री प्रसंग, इसे काम वासना उत्पत्ति होती है। रूप क्या है? दृश्य, धन दौलत पूंजी पसार। रस क्या है? यही शराब, स्वाद जिसको कहते हैं। शराब है, फल है, मीठा है, खट्टा है, बुरा है, यह ठीक नहीं है, यह ठीक नहीं है, रस है। और गंध ना करे। यह विषय मनोरथ, विषय में जब मन तो दुर्गम नाना, बड़ा कठिन है। ते सब सूल नाम को जाना का यह दुख का खान है, दुख का जड़। ममता दाद, ममता क्या है? लगाव। ममता मन से उत्पन्न होती है, दाद जो है शरीर से उत्पन्न होता है। कहे ममता जो है दाद रोग है। कांडो ईर्षाई, और जो एक दूसरे के प्रति ईर्षा मनुष्य के अंदर होती है, मन के अंदर, कंडुआ रोग है। हरस विषाद, कभी हर्ष होता है, कभी हर्ष कब होती है? जब सांसारिक वस्तुएं प्राप्त होती हैं तो हर्ष हो जाता है, और सांसारिक वस्तुएं जब हमारे यहां से चली जाती हैं तो विषाद हो जाता है। हर्ष विषाद का संबंध प्रकृति के तत्वों से। कहे हर्ष विषाद गरह बहुत है, यह सब कहे कि यह गरह। पर सुख देख जरन सोच, दूसरे को सुख को देखकर यही मन जो है उससे जलन कर लेता है, ईर्षा द्वेष करने लगता है। काया क्षय रोग है जो मन शरीर तल पर होता है। कुष्ठ दुष्टता, मन कुटिल। कुष्ठ क्या है? शरीर पर होता है, लेकिन मन पर कुष्ठता है।
कुष्ठ दुष्टता मन के अंदर है, और जो कुटिलता जो है, दुष्टता है, वो या कुष्ठ रोग। अहंकार अति दुखद डमरुआ। जो अहंकार शरीर तल पर है, उसकी उपमा धनुष टंकार रोग से दी गई। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट और मद। दंभ मना कपट और मद काय नहरुआ रोग। तृष्णा उदर वृद्ध अति भारी। जो तृष्णा क्या है? चाह, कया पेट का बढ़ना है। तृष्णा उदर वृद्ध अति भारी, त्रिविध ईसना तरुण तिजारी। ईसना 3 प्रकार की होती है, सुत, वेत और लोक। सुत क्या है? परिवार की। वेत क्या है? धन की। लोक क्या है? स्वर्ग, वैकुंठ, सतलोक की। ऐसा त्रिवेद ईसना तरुण तिजारी, यह तिजरिया रोग। जुग विधि ज्वर, मत्सर अविवेका। जुग विधि ज्वर क्या है? मत्सर, ईर्ष्या और अविवेक। कहला कि कहाऊ कुरोग अनेका। कहा कि अनेक रोग हैं, कितना वर्णन करूं। एक व्याधि बस नर मरत। एक रोग के चलते आदमी जो है शरीर छोड़ देता है, मर जाता है। एक रोग के चलते ये असाध बहुव्याधि। लेकिन जो जितने रोग हैं उत्पन्न इस शरीर में, मन के अंदर, ये असाध है, जल्दी इनकी दवा नहीं होती। बहुव्याधि पीड़ा है संतत जीव का। संतत माने हमेशा यह जीव को पीड़ा देते हैं। शोक किम लहै समाधि, वह जीव कैसे शांति को प्राप्त। नेम धर्म आचार तप दान यज्ञ जप जाप, भेषज पुण्य कोटिन नहीं रोग जाए। लेकिन दवा क्या है? लोगों ने क्या अपनाया है इस रोग के नाश के लिए? योग, यज्ञ, यज्ञ करना, जो करो, तप करना, दान देना, अनेक प्रकार का यह औषधियां लोगों ने अपनाया, अर्थात तो लोग करते हैं रोग के नाश के लिए। लेकिन यह मानस मन का रोग नहीं जाता। नेम धर्म आचार तप दान यज्ञ जप जाग, इतने दवाई हैं। भेषज पुण्य कोटिन, ठीक है, और है, लेकिन रोग नहीं था। यही भी सकल जीव जग रोगी। इसी ढंग से सारे संसार में जितने जीव हैं सब रोगी हैं। हर्ष शोक, कभी हर्ष होता है सांसारिक वस्तुओं को मिलने पर हर्ष, अगर वियोग है तो शोक। कभी भय होता है, कभी प्रीत होती है, कभी योग होता है, कभी वियोग होता है। यह सब मन मानस रोग है।
यही विधि सकल जीव जग रोगी, हरस शोक भय प्रीत भी। कहे मानस रोग कछुक हम गाय। कहा यह मानस रोग है, हमने कुछ वर्णन किया। हाय सबके लख बिरले न पाए। यह सबके पास रोग, कोई से छूता नहीं है, लेकिन कोई बिरला ही इसको लगता है, जानता है। जाने ते चीज ही कछु पापी। जब मनुष्य इसको जान जाता है तो यह जो पापी रोग है कुछ छीड़ हो जाता है, कुछ नुकसान हो जाता है। जैसे किसी सत्संगत में गए, संतों के मुखारबिंद से बात सत्संग की सुनी, अच्छी बातें, तो कुछ हट गया, दूर हुआ, उसका नाश नहीं हुआ, लौटे फिर आ गया। जाने ते छी जही कछु पापी, नाश न पाओ वही जन पर। इनका नाश नहीं होता। विषय कुपथ पाई अंकुरे, मुनि हृदय का नर। इनकी उत्पत्ति कैसे होती है? जब कुपथ विषय मिलता है। विषय आप देखा 5 हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अगर सुपथ है तो नहीं, लेकिन जब कुपथ उत्पन्न होता है तो इनकी उत्पत्ति हो जाती। मुनि हृदय क्या नर बापुरे, मुनि लोग भी फंस गए। जैसे आपने देखा विश्वामित्र मेनका को देखे तब काम वासना उत्पन्न हुई। मनुष्य धन को देखता है तब धन की चाह होती है, ऐसे नहीं होती। फिर बताए अब इसका रोग का नाश कैसे होगा? अब इस विषय पर विचार किया जा रहा। काकभुसुंडी जी ने कहा कि राम कृपा नासहि सब रोगा। जब राम की कृपा होती है तो रोग का नाश हो जाता है। अब विचारणी बात है कि राम की कृपा कब होगी? बिना मजदूरी किए कोई मजदूरी किए कोई मजदूरी देने वाला नहीं है। तमाम शास्त्रों में प्रमाण है। पहले दाता सिख भया, तन मन अर्पा शीश, पीछे दाता गुरु भया, नाम दिया बख्शीश। पहले शिष्य जो है गुरु को तन मन वचन से अपना सब कुछ अर्पण कर दिया। पहले दाता गुरु बना, पहले दाता सिख भया। शिष्य जो है पहले दाता बना, तन दिया, मन दिया, वचन दिया। इसके बाद तब गुरु ने ज्ञान दिया। देने वाला गुरु है। कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि अर्जुन, अगर पाना है तो गुरु की शरण में जा। तदवेदे प्रणिपातेन परिप्रस्थेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्। तुम तत्वदर्शी संत के पास जाओ, उसको भली भांति सेवा करके प्रसन्न करो, तब वह तुमको ज्ञान का उपदेश करेंगे। उसी प्रकार जब हम राम की सेवा करेंगे, राम को जानकर,
जब राम प्रसन्न होंगे तब हमारे ऊपर कृपा करें, तब रोग का नाश होगा। कहे कि राम कृपा नासै सब रोगा, सारे रोग का नाश होगा। जो यही भांति बनाए संयोगा। अब संयोग बता रहे हैं, क्या संयोग है? सदगुरु वैद वचन विश्वासा, सदगुरु रूपी वैद मिले और उनके वचनों का विश्वास। प्रश्न वही खड़ा हो जाता है कि सदगुरु कौन है, किसके मिलने से हम संसार सागर से छोड़ जाते हैं। गुरुओं की तांता लगी हुई है। भजन एक माध्यम से गुरु की पहचान कबीर साहब ने बताया है कि गुरु बिना जिंदगी बेकार हो। अरे गुरु बिना जिंदगी बेकार हो, प्रकाश ना देखला मुरे भैया। आत्म ज्ञान बिनु पारा न पावे, गुरु की परख समझ नाही आवे। गुरु बिना जिंदगी बेकार हो, प्रकाश ना देखला मुरे भैया। गुरुवन कहता ता जगत में जनाला, कैसे परख होए उपाय ना बुझाला। साहिब कबीर दिए बतलाए, गुरु के परख सुनहु मोरे भाई। अब बता रहे हैं, गुरु सोई जो सत्य लखावे, और गुरु कोई काम न आवे। सत्य माया कै जाल सब दे है बताए, बिलग बिलग सब दे बेलगाए। लोभ मोह से रहते दूरे, तिल संतोष सदा भरपूरे। सत्य स्वरूप में रह ठहराए, ताको सतगुरु परखहु भाई। ऐसे गुरु से हो जाए पारा, कहे कबीर के सत्य विचार। ऐसा सदगुरु जब मिल जाए, जो आत्मज्ञानी हो, तत्वदर्शी हो, तब उसके वचनों पर विश्वास कीजिए। संयम यह न विषय का आशा। इसमें सबसे बड़ा संयम यही है कि विषयों की आशा न। विषय क्या है? सब दासपार स्वरूप रस कर। फिर क्या है कि रघुपति भगति सजीवन मूरी। भक्ति करना है इसी मन को, किसकी? रघुपति। रघु माने होता है शरीर, और पति माने स्वामी, जो शरीर का स्वामी है, आत्मचेतन। सजीवन मूरी, उसी की सत्ता से यह शरीर सजीव है, जीवित है, क्रियान्वित। उसकी भक्ति करना है। यही विधि भले सुरोग न साई, नाही त कोटि जतन नहीं। इसी ढंग से रोग का नाश हो जाएगा। इसके बाद कोई उपाय नहीं। किसकी? कि जो इस शरीर में है, हृदय बसे तही राम न जाना। वह राम इस शरीर में है, तो सबको जानने वाला, सबका साक्षी है, उसकी भक्ति। गोस्वामी जी ने कहा कि घट ही में सूझत नहीं, लानत ऐसे जिन। तुलसी ये संसार को
भयो मोती आपित। का जो हृदय में राम है उसकी बात। यही विधि बाधाही तो रोग न साही, नाही तो कोटि जतन। जानिए तब मन बिरुज गोसाई, रोग से रहित जब उर बल विवेक अधिकाई। उसके हृदय में विवेक का, विवेक क्या है? क्या सत्य है, क्या यह सत्य है, क्या धारण करना है, क्या नहीं धारण करना, क्या त्याग है, एक सबों का बोध जो है विवेक। जब और बल विवेक अधिकाई, सुमति सुधा बाढ़ है नित नई। अच्छे विचार हमेशा उत्पन्न हो, विषय यास दुर्बलता गई, विषयों की आशा कम दो। विमल ज्ञान जल जब तो नहाई, तबर राम भगति उर छाई। जो हृदय में राम है, जब उसमें मन लगेगा, बुद्धि स्थिर होगी, तब यह मन का रोग समाप्त हो जाएगा जो भव बंधन का कारण है।